हेलो बच्चों, आज एल्डिहाइड और कीटोन्स की हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और उन प्रॉपर्टीज़ में से भी स्पेसिफिकली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को हम देखेंगे। क्या है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन? तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कार्बोनाइल ग्रुप और उससे जुड़ा ए और बी कोई भी सब्स्टिट्यूट, अगर दोनों सब्स्टिट्यूट सेम होंगे तो ये हो जाएगा कीटोन, और जब ये सब्स्टिट्यूट अलग अलग होंगे तो ये हो जाएगा एल्डिहाइड। तो हमें पता है यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा बॉन्ड जो बनेगा वो पाई बॉन्ड होगा। इसी तरह कार्बन और बी, ए और बी माना है हमने इन सब्स्टिट्यूट्स को, तो कार्बन और जो बी सब्स्टिट्यूट है इसके बीच का जो बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड, और ए और सी के बीच में भी है सिग्मा बॉन्ड। इस तरह यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड हुए। जब 3 सिग्मा बॉन्ड हैं तो वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, और जो ज्योमेट्री निकल कर आएगी वो होगी ट्राइगोनल प्लेनर। अब यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में होता क्या है, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल वो जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये जो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो ये रिएक्शन होती है स्लो रिएक्शन, बहुत धीरे धीरे ये रिएक्शन होती है। होगा क्या यहाँ पर, ये जो पाई बॉन्ड है ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, ये शिफ्ट होकर ऑक्सीजन पर आ जाएगा और ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पर जब कमी हो जाएगी एक बॉन्ड की कार्बन के लिए तो ये न्यूक्लियोफाइल आकर कार्बन पर अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल पहले कार्बन पर अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा? क्योंकि अगर हम इन कार्बन और ऑक्सीजन का कंपैरिजन करें तो ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव देन कार्बन। तो यहाँ पर कार्बन को किसकी ज़रूरत होगी? इलेक्ट्रॉन्स की, जो कि न्यूक्लियोफाइल के पास मौजूद हैं। इस तरह न्यूक्लियोफाइल आकर कार्बन पर अटैक करेगा। तब हमारे पास एक इंटरमीडिएट आएगा, इंटरमीडिएट एनाइन। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा टेट्राहेड्रल। अब कोई भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो होती है उसमें न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों ही अटैक करते हैं, पर शर्त क्या होती है न्यूक्लियोफाइल में कि पहले न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन में कि पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, उसके बाद आएगा इलेक्ट्रोफाइल। तो पहले यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आया, कार्बन पर अटैक किया और ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाया। उसके बाद कोई इलेक्ट्रोफाइल होगा। ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? इलेक्ट्रोफाइल जाकर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। ये रिएक्शन होगी फास्ट रिएक्शन। तो यहाँ पर टेट्राहेड्रल एडिशन प्रोडक्ट हमें मिलेगा। ये एक कॉमन न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन है। इसी मैकेनिज्म से आगे हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बहुत सारी छोटी छोटी रिएक्शंस देखेंगे। सबसे पहला है इसमें एडिशन ऑफ HCN इन बेसिक मीडियम। अब यहाँ पर HCN क्यों लिया? क्योंकि जो यहाँ पर CN है, साइनाइड है, वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो ये रिएक्शन होगी कैसे? बेसिक मीडियम में होगी। बेसिक मीडियम में क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर हमें CN न्यूक्लियोफाइल अलग करना है। बेसिक मीडियम में HCN से रिएक्शन होगी, तो यहाँ बेसिक मीडियम के लिए OH, बेस है तो OH माइनस होगा। ये OH H के साथ रिएक्शन करके H2O बना लेगा, और CN से ये जो बॉन्ड है H और CN के बीच में, ये यहाँ CN पर आकर एक न्यूक्लियोफाइल बना देगा साइनाइड का। अब यहाँ पर हमने यहाँ लिया है कोई भी एक एल्डिहाइड CHO, और ये R कोई भी एल्काइल या एराइल ग्रुप हो सकता है। होगी कैसे रिएक्शन? जैसे हमने ऊपर एक मैकेनिज्म से समझा था वैसे ही ये रिएक्शन होगी। एल्डिहाइड में जो कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इन कंपैरिजन टू कार्बन। तो यहाँ पर CN जो हमारा न्यूक्लियोफाइल बना है, ये जाकर कार्बन पर अटैक करेगा, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये जो डबल बॉन्ड है ये ऑक्सीजन पर शिफ्ट होकर ऑक्सीजन को नेगेटिव कर देगा। ये हमारे पास इंटरमीडिएट एनाइन बना। उसके बाद होगा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा किस पर? ऑक्सीजन पर। तो इस तरह हमें यहाँ मिलता है
एल्डिहाइड, एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। अब 3 रिएक्शन है, एक बार एसिटल्डिहाइड से, एक बार एसीटोन से और एक बार बेंजल्डिहाइड से। तो जब एसिटल्डिहाइड से रिएक्शन होगी, अब हमने मैकेनिज्म समझ लिया, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जब एसिटल्डिहाइड HCN के साथ बेस, और बेस का pH जो होगा 9 से 10 pH मेंटेन करके रखना होगा हमें इस रिएक्शन में, तो हमें मिलेगा एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। एसीटोन, एसीटोन की रिएक्शन जब HCN से कराई जाएगी तो एसीटोन साइनोहाइड्रिन। बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन जब HCN के साथ कराई जाएगी तो मिलेगा बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। अब इन ये जो रिएक्शन पढ़ी है हमने, न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन, स्पेसिफिकली हमने HCN के लिए जो पढ़ी है, अब इन रिएक्शन से एक बात समझ में आती है हमें कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है, जो अभिक्रिया होने की दर है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेरिक हिंड्रेंस के। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है कार्बन पर कितनी ज़्यादा क्राउडिंग है। क्राउडिंग से मतलब कार्बन से जो ग्रुप जुड़े हुए हैं उनमें कितने ज़्यादा कार्बन का नंबर है। जैसे ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन है और इधर 6 कार्बन है। बेंजल्डिहाइड में 6 कार्बन है, तो यहाँ पर क्राउडिंग सबसे ज़्यादा है। इसके लिए एक क्वेश्चन है, अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विथ HCN। अब रेट ऑफ रिएक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेरिक हिंड्रेंस के। इसको ध्यान में रखते हुए आपको ये 2 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं और सॉल्व करके मुझे आंसर बताना है। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है क्राउडिंग। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में 3 दिए हुए हैं ऑप्शंस, इसमें आपको अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और इसी तरह सेकंड में भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करने हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जितनी, अब कैसे अरेंज करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन जितनी ज़्यादा होगी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। रिएक्टिविटी ज़्यादा है मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है तो वहाँ पर क्राउडिंग कम होगी। अब इस तरह आप समझ सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं बताती हूँ, जैसे फर्स्ट है CH3CHO। ये क्या है हमारा CH3CHO? एसिटल्डिहाइड। ये है हमारा एसीटोन, इसका नाम आप खुद लिखेंगे। इन तीनों में क्राउडिंग सबसे ज़्यादा किस पर है? सबसे ज़्यादा C पर क्राउडिंग है। C के बाद किस पर क्राउडिंग है? B पर। B के बाद A पर। आप इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसे लिखेंगे? घटता हुआ क्रम, सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। अब आप लिख पाएंगे, मैंने बता दिया डिक्रीजिंग ऑर्डर किस तरह लिखना है। और इसी तरह ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है। ए और बी के बीच में बताना है आपको कि रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी आती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ही है ये, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड NaHSO3 होगी कैसे ये रिएक्शन? यहाँ पर हमने लिया है एल्डिहाइड, ठीक, क्योंकि CHO और यहाँ पर कोई भी R एल्काइल या एराइल ग्रुप, एल्डिहाइड है ये। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलता है बाईसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। ये कॉमन रिएक्शन है, बाईसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। मैकेनिज्म देखते हैं इसका किस तरह होगा। वही चीज़, यहाँ पर हमारे पास एल्डिहाइड है, कार्बन और ऑक्सीजन में रिएक्टिविटी ऑक्सीजन की, सॉरी नेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है कंपैरिजन टू कार्बन। तो यहाँ पर जो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा। अब इसमें सोडियम पॉजिटिव होगा और ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। ये बॉन्ड यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जो
इलेक्ट्रोफाइल है, जो इलेक्ट्रोफाइल है और न्यूक्लियोफाइल है अलग अलग हो जाएंगे। तो पहले न्यूक्लियोफाइल किससे जाके जुड़ेगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो पहले न्यूक्लियोफाइल जाके जुड़ेगा कार्बन से, यहाँ जुड़ गया, यह हमें एक इंटरमीडिएट मिला। इसके बाद क्या जुड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ सोडियम जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल जुड़कर फिर ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएगा। अब इस इंटरमीडिएट कंपाउंड बनने के बाद जो हाइड्रोजन है और सोडियम है, ये दोनों आपस में प्रोटॉन का ट्रांसफ़र कर लेते हैं। प्रोटॉन का ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारे पास मिलेगा बाईसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास आ जाएगा और सोडियम ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। यहाँ से हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास और सोडियम इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। प्रोटॉन ट्रांसफ़र कहलाता है ये, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, प्रोटॉन ही कहते हैं। तो प्रोटॉन का ट्रांसफ़र हुआ, इस तरह से हमें बाईसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट मिल गया। अब हम देखते हैं कि ये जो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड है वो एसिटल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पहले जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन पर अटैक करेगा और ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो बाईसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। ये एसिटल्डिहाइड के लिए है। फिर आती है बात लोअर कीटोन्स की। लोअर कीटोन्स में हमने लिया है एसीटोन को, फिर रिएक्शन होगी सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड की, बाईसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पर जो हायर कीटोन्स हैं वो रिएक्शन नहीं करते हैं। वो रिएक्शन क्यों नहीं करते, यहाँ जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन से, लेकिन इसी कार्बन से बहुत हायर मॉलिक्यूलर मास के एल्काइल ग्रुप अटैच हैं। इसीलिए यहाँ पर जो हायर कीटोन्स हैं वो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं शो करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी एडिशन ऑफ एल्कोहल्स, स्पेसिफिकली इन एसिडिक मीडियम। एल्कोहल्स का एडिशन किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। तो यहाँ पर हमने एल्डिहाइड लिया, वही प्रोसेस रिपीट होगा। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट होकर ऑक्सीजन पर आएगा और यहाँ पर कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब होगा क्या, ROH में से बॉन्ड ब्रेक होगा, ROH में से बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन अलग चला जाएगा और RO आकर कार्बन से जुड़ जाएगा आगे, और ये H ऑक्सीजन से आकर जुड़ जाएगा। तो यहाँ मिलेगा एल्कोक्सी एल्कोहल हेमी एसिटल। हेमी एसिटल क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक OR डैश है। ये रिएक्शन फर्दर होगी ROH, फिर से ROH क्या है यहाँ पर अल्कोहल, या R की जगह CH3 लिख सकते हो, CH3OH हो जाएगा, C2H5 लिखेंगे तो C2H5OH हो जाएगा, अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल। यहाँ फिर बॉन्ड ब्रेक होगा, एक बॉन्ड इस अल्कोहल का ब्रेक होगा और एक बॉन्ड जो कार्बन और OH के बीच में है ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये जो रिएक्शन हो रही है वो हो रही है एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में है तो यहाँ पर प्रोटॉन्स होंगे, कुछ H+ होंगे। जब H+ है तो OH अपने आप यहाँ से जाने की कोशिश करेगा, ये OH- और यहाँ से H+ मिलकर H2O बनाएंगे और यहाँ से निकल जाएंगे, और ये RO आकर कार्बन से जुड़ जाएगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है 4, तो यहाँ पर मिलेगा हमें एसीटल। यहाँ रिएक्शन एसिटल्डिहाइड की कराई है हमने, एल्डिहाइड की समझी थी, स्पेसिफिकली हमने एसिटल्डिहाइड की कराई, और यहाँ पर लिया हमने मिथाइल अल्कोहल, हेमी एसिटल बनेगा और बाद में फिर बन जाएगा एसीटल। रिएक्शन की मैकेनिज्म को समझते हैं। बोर्ड एग्जाम्स में आपको मैकेनिज्म बहुत कम पूछी जाती है। अब इस तरह की जब आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे तो बोर्ड एग्जाम्स में आपको मैकेनिज्म नहीं लिखनी होती है, सिर्फ आपको डायरेक्ट रिएक्शन लिखनी होती है। यहाँ मैकेनिज्म लिखवाने का और समझाने का मकसद यही है कि आपको रिएक्शंस को रटना ना पड़े, रिएक्शंस को समझकर ही आप खुद लिख पाएँ, रिएक्शंस को रटने की ज़रूरत ना पड़े। तो यह मैकेनिज्म देखते हैं हम। यहाँ पर हमने फिर एल्डिहाइड लिया, एल्डिहाइड में ऑक्सीजन
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, एसिडिक मीडियम में है, तो ये ऑक्सीजन से आके जुड़ जाएगा, यहाँ OH। अब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और वैलेंसी भी पूरी नहीं है, तो होता क्या है, यहाँ पर हमने समझा था ऊपर जो अल्कोहल है वो RO अलग हो जाता है और H अलग हो जाता है, पर एग्जैक्टली जब हम मैकेनिज्म समझ रहे हैं तो RO के बीच का, RO और H के बीच का ये बॉन्ड क्यों ब्रेक हुआ। बॉन्ड इसीलिए ब्रेक हुआ क्योंकि यहाँ जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के पास आपको पता है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देता है। ये ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है ये किसको दे देगा, कार्बन को। अब जब ये कार्बन को देगा तो इससे जाके इसको जुड़ना होगा, तो यहाँ जाकर इस तरह से जुड़ता है ROH, ठीक। अब आगे इसमें कार्बन से जब अल्कोहल जुड़ेगा तो इस तरह का कुछ कंपाउंड, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के पास आ गई पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन को दे दिए, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई। पर यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन किसके पास ज़्यादा होते हैं, ऑक्सीजन के पास। तो ये हाइड्रोजन इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, इसीलिए हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स लेकर यहाँ पर H- हो जाएगा और ऑक्सीजन के पास फिर से इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो यहाँ पर ये बनाता है हेमी एसीटल। जो यहाँ पर एसिडिक मीडियम हमने यूज़ किया है वो कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल किया है। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, किसी भी रिएक्शन की रेट को बढ़ाना या घटाना। वो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। यहाँ पर अगर हमने H+ किया था तो आगे जाके यहाँ पर हमने H- भी कर दिया, तो इस तरह जो H की कंसंट्रेशन है वो ना तो कम हुई ना ही ज़्यादा हुई। हेमी एसिटल मिला, फिर से एसिडिक मीडियम में ही ये रिएक्शन एक्सटेंड होगी। अब इस बार कार्बन और जो ये OH है, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब एसिडिक मीडियम में जाएंगे तो ये फिर से हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। अब जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, अब HOH कंडीशन जब आ जाती है, ये कंडीशन आ गई, मतलब कि हाइड्रोजन 2 और 1 ऑक्सीजन, तो वाटर मॉलिक्यूल निकलना ही है। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकला। अब जब वाटर मॉलिक्यूल निकला तो यहाँ कार्बन के पास फिर से इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया और वैलेंसी भी कम हो गई। फिर दोबारा यहाँ पर अल्कोहल आया। अब इस बार अल्कोहल ने फिर से ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे वो कार्बन को दिए। कार्बन को देने के बाद ये स्ट्रक्चर बना। अब ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में फिर से ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, तो यहाँ फिर से इसने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स लिए। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद ये हाइड्रोजन प्रोटॉन के फॉर्म में अलग हो गया और हमें यहाँ मिल गया एसीटल। रिएक्शन मैकेनिज्म क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब आपके पास पहले ये होमवर्क है, जो अभी मैंने आपको एडिशन ऑफ अल्कोहल्स बताया है, उसी में आपको ये रिएक्शन कंप्लीट करनी है। कीटोन के साथ बेंजल्डिहाइड और एसीटोफिनॉन, यहाँ इंटरमीडिएट कंपाउंड, और इंटरमीडिएट कंपाउंड में हेमी एसीटल क्या क्या बनेंगे, उसके बाद एसीटल क्या क्या बनेंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म को बहुत डेप्थ में समझाया है। अब डायरेक्ट आपको यहाँ पर प्रोडक्ट लिखने हैं, क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे हेमी एसीटल और एसीटल में। नेक्स्ट रिएक्शन है इसमें एडिशन ऑफ ग्लाइकॉल। एडिशन ऑफ ग्लाइकॉल में क्या होता है, इसको बोलते हैं साइक्लिक कीटल फॉर्म्ड। साइक्लिक कीटल फॉर्म होता है इसमें जब हम एल्डिहाइड या कीटोन्स में ग्लाइकॉल को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हमने एसीटोन लिया, एसीटोन, और ये है हमारा इथाइलिन ग्लाइकॉल। ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये है इथाइलिन ग्लाइकॉल का। होता क्या है कि यहाँ से OH और एक H निकलकर
H2O बना लेता है और यहाँ पर एक साइक्लिक कीटोन फॉर्म हो जाता है। रिएक्शन की मैकेनिज्म को समझते हैं। यहाँ हमने कीटोन लिया और फिर वही कार्बोनाइल ग्रुप में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो यहाँ पर फिर से एसिडिक मीडियम में ही हो रही है रिएक्शन, तो H जाएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास। ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना। ये इंटरमीडिएट कंपाउंड जब इथाइलिन ग्लाइकॉल से रिएक्शन करेगा तो कैसे होगी? अब कार्बन की वैलेंसी होनी चाहिए 4, 1 2 3 है यहाँ पर, और कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये कार्बन से जाके जुड़ेगा। ये इस तरह का एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना, CH3 CH3C CH3 CH3C, और सिंगल बॉन्ड कार्बन से OH के साथ ये जुड़ गया। अब ये जो इथाइलिन ग्लाइकॉल है इसका ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ा, CH2 CH2 OH, और इस ऑक्सीजन के पास जो हाइड्रोजन है ये ऊपर जाके जुड़ गया। अब जब जुड़ गया तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई। ये फिर इलेक्ट्रॉन्स किससे लेगा? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लिए और ये जो हाइड्रोजन है वो प्रोटॉन के फॉर्म में अलग हो गया, प्रोटॉन के फॉर्म में अलग हुआ। तो यहाँ पर ऑक्सीजन CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 OH, ये थाइलिन ग्लाइकॉल जो था उसमें से हाइड्रोजन निकलने के बाद ये यहाँ ऐड हो गया। अब क्या होगा? फिर से एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराई जाएगी। अब जब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है तो H+ आयन होगा। अब ये H+ आयन और ये OH दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? H2O, और ये अलग हो जाएंगे। अलग हो गए, ये फिर से एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना। इंटरमीडिएट कंपाउंड बना, यहाँ पर कार्बन के पास जब OH निकल गया तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई। यहाँ फिर से पॉजिटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर। अब इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए ये जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है यहाँ पर जो OH वाला पार्ट है, इसमें से जो ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देगा। कार्बन को यहाँ दे दिए इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे। हाइड्रोजन से इसने इलेक्ट्रॉन लिए और हाइड्रोजन को अलग कर दिया प्रोटॉन के फॉर्म में, और यहाँ हमें मिलेगा ये कंपाउंड साइक्लिक कीटोन। रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में आ गई? चलिए, अब जो लास्ट रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, वो है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? RMgX। यहाँ R होता है कोई भी एल्काइल या एराइल ग्रुप, Mg मैग्नीशियम, और X होता है हमारे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए CH3MgBr लिया और फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराई। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है तो हमें पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जब भी बॉन्ड ब्रेक होता है तो एल्काइल या एराइल ग्रुप अलग हो जाता है और MgBr अलग हो जाते हैं। तो यहाँ से अलग हुआ। अब ये CH3 नेगेटिवली चार्ज होता है और MgBr जो होता है वो पॉजिटिव होता है। पार्शली पॉजिटिव ये होता है, पार्शली नेगेटिव ये होता है। अब ये पार्शली नेगेटिव हुआ, न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा तो ये किससे जाके जुड़ेगा? कार्बन से जाके जुड़ेगा। ठीक, कार्बन से जाके जुड़ा, यहाँ CH3 ये जुड़ गया, और जो बाकी का MgBr जो पॉजिटिव वाला पार्ट है ये जाके जुड़ेगा ऑक्सीजन से। ठीक, इसके बाद फिर हम H2O लेते हैं। अब H2O में क्या होगा? H2O में से OH जो है वो MgBr के साथ जुड़कर MgBrOX बना लेगा, और जो क्योंकि ये OH माइनस है और MgBr हमारे पॉजिटिव होते हैं तो यहाँ पर OH MgBr के साथ रिएक्ट करके MgBrOH बना लेगा और H+ ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, और इस तरह हमें मिलता है 1 डिग्री अल्कोहल, या जिसे हम प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड से हमें क्या मिल गया? प्राइमरी अल्कोहल। फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अगर हम अदर एल्डिहाइड्स की बात करें तो अदर एल्डिहाइड्स में अगर हमारे पास एसिटल्डिहाइड है तो एसिटल्डिहाइड में भी सेम प्रोसेस फॉलो होगा और हमें मिलेगा 2 डिग्री अल्कोहल। इस तरह अगर हम एसीटोन की बात करें या
कीटोन की बात करें तो कीटोन से हमें मिलता है 3 डिग्री अल्कोहल। तो फॉर्मेल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल, एसिटल्डिहाइड से 2 डिग्री अल्कोहल और कीटोन से हमें 3 डिग्री अल्कोहल मिलता है। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपकी ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। ये आप पढ़ पा रहे हैं ऊपर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।